खुद को बिहार के महामहिम फग्गू चौहान का भतीजा बताने वाले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार को लेकर शुक्रवार को जमकर बवाल मचा। छात्रों का आक्रोश इतना अधिक था कि कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। लेकिन अभी आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो छात्र इतना क्रोधित होकर प्रदर्शन करने लग गए। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्रों का यह आरोप है कि कल दरभंगा में रोहित वेमुला हत्याकांड जैसी घटना होते होते रह गई। प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश अपने ही विभाग के पीजी के छात्र दीपक कुमार को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं जिससे आजिज होकर वह आत्महत्या करने वाला था। इतना ही नहीं, छात्रों ने तो इन पर महिला छात्र के साथ शोषण भी करने का आरोप लगा दिया है। विभाग के अध्यक्ष ने भी कुल सचिव महोदय को लिखित शिकायत दी है। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। मिथिला यूनिवर्सिटी से अखिलेश कुमार को निकालना होगा। प्रोफेसर अखिलेश कुमार जैसा भ्रष्ट प्रोफेसर को निकालना होगा। अखिलेश कुमार मुर्दाबाद, अखिलेश कुमार हाय हाय। चोर चोट्टा अखिलेश कुमार को हिंदी डिपार्टमेंट से निरस्त करना होगा। अखिलेश कुमार मुर्दाबाद, अखिलेश कुमार मुर्दाबाद। छात्रावास के सामने तानाशाही नहीं चलेगी। क्या मामला हुआ था आपके साथ, क्या किया गया था ये बताइए। सर मेरा नाम दीपक कुमार है। सर मैं तृतीय छमाही का छात्र हूँ। किस डिपार्टमेंट? सर हिंदी विभाग से। सर मुझे आए दिन बार बार डॉक्टर अखिलेश कुमार जो सहायक प्राध्यापक है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। आप किसी भी टीचर से आप पता कर सकते हैं मेरा बिहेव के बारे में। सर आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम उस टीचर पे आवेदन दो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हम इससे इनकार किए तो रात में सर 11 बजे व्हाट्सएप कॉल करके मेरी माँ को गाली दिया। बोला कि मेरे जहाँ भी तुम जाना है तुम जाओ, तुमको जो करना है करो मादरचोद, तुमको जो करना है कर दो। ऐसे करके मुझे और न जाने कितना मेरे व्यक्तिगत लाइफ में वो हस्तक्षेप करता है। सर मुझे प्रताड़ित करते हैं। सर हाय सर देखिए व्हाट्सएप कॉल किया है सर मुझे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सर देखिए 11 बजे सर कॉल किया, दिखाते हैं सर। दिखाइए देखिए सर, देखिए 2 बार कॉल किया। एक बार तो हम काट दिए, लेकिन एक बार उठाए तो मुझे गाली से एकदम दिया, गाली से एकदम हमको अलंकृत कर दिया। सर बताइए सर, हम इतना डिप्रेशन में है। मुझे उम्मीद है कुलपति महोदय से, मैं कितना बार सम्मानित भी हो चुका हूँ कुलपति महोदय से, माननीय प्रति महोदया से। आप मेरे बारे में छानबीन। आखिर आपको गाली किस वजह से दिया था? सर गाली इस वजह से दिया सर, देखिए सर हम लोग एक ग्रुप बनाए थे, हिंदी वार्ता नाम से ग्रुप है। उसमें करीब 1 साल से एडमिन थे हम वो सर थे तो हम उसको एडमिन बना दिए। और वो ग्रुप मतलब बंद था, करीब 1 साल से बंद था। लेकिन अचानक से कल उसका बर्थडे था, वो ग्रुप को ऑन कर दिया और धड़ाधड़ बहुत सारा मैसेज आने लगा। जब सर को हम बोले कि सर इतना मामला क्यों? हम बोले तो एकदम हमको गाली खूब दिया और ग्रुप को बंद कर दिया। आपने जो है डिपार्टमेंट हेड को बोले? सर हम बहुत बार सर हम चाहते थे कि ये विवाद विभाग से बाहर नहीं जाए, हम वहीं पे सुलझाए। तो फिर उसके बाद वहाँ से क्या आश्वासन मिला? चंद्रभानु सर को, सुमन सर को, एचओडी सर को, तमाम सर को बैठा के उसके बारे में बोले, उनको समझाया गया कि अब आप उस तरह के कोई भी बात उसको नहीं बोलिए। लेकिन फिर भी वो सर हमको बार बार प्रताड़ित करता था। तुमको नेट नहीं होने देगा, PhD नहीं होने, जहाँ जाओगे वहाँ हम बैठे रहेंगे, जो आने वाला एचओडी है वो मेरा ही है। तो फिर आप क्या मांग कर रहे हैं? सर हम ये मांग करते हैं उस पर कठोर से कठोर कर। मेरा ही नहीं सर, इतना स्टूडेंट है जो क्लास छोड़ दिया है, बार बार हास हो रहा है हिंदी विभाग का, कोई डर से बोलता नहीं है। अब सर हमको बोला कि तुमको हम उसका नेता तक पहुंचा, तुमको मरवा देंगे सर। अगर हमको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी है सर। हमको धमकी दिया है कि तुम छात्र जो भी नेता है उनका, जो भी मेन है, उससे मिलकर तुमको मरवा देंगे। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम दीपक कुमार, क्रमांक 44। इतिहास में पहली बार इतना भ्रष्ट शिक्षक का नाम उजागर हुआ है। यह एक ऐसे भ्रष्ट शिक्षक हैं जिसका नाम अखिलेश कुमार है, जो हिंदी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। वो आए दिन उस डिपार्टमेंट के बच्चों को गुमराह करने का काम करता है
उसको प्रताड़ित करने का काम करता है और उसे इस तरीके से मानसिक तनाव में करता है कि आए दिन जैसा आप सुन रहे हैं कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के द्वारा छात्र को इस तरह से गुमराह करता है, जैसे बेमुला हत्याकांड हुई थी और छात्रावास आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। उसी तरीके से कल रात में हमारे बागमती पीजी छात्रावास में दीपक कुमार नाम का जो छात्र है उसको इस तरीके से उस भ्रष्ट प्रोफेसर के द्वारा, आज तक यूनिवर्सिटी में ऐसा गंदा प्रोफेसर नहीं आया था और इस तरीके का दागदार शिक्षकों पे नहीं लगा था। और वो भ्रष्ट प्रोफेसर इस तरीके से उस दीपक कुमार को भी और विभिन्न ऐसे बच्चे हैं जिनको गुमराह करने का काम किया है। अगर जल्द से जल्द ये यूनिवर्सिटी वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी पे कार्रवाई नहीं करती है, अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसको छात्रावास बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं प्रश्न पूछूं? अच्छा, किस छात्रा को प्रताड़ित किया गया और किस डिपार्टमेंट का? हिंदी डिपार्टमेंट के ही छात्र हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका सारा डिटेल है हम लोगों के पास और हम लोगों ने जब हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी से मिला है तो फिर एचओडी भी ये लिखित में बयान दिए हैं। एचओडी महोदय भी आप वो अपने लेटर पैड पे कि इस भ्रष्ट प्रोफेसर का आए दिन जो है सो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास मामला भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं होता है। वो भ्रष्ट प्रोफेसर अपने आप को फग्गू चौहान का भतीजा बताता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ सो फग्गू चौहान का ही बेटा हूँ और वो इस तरीके से विभिन्न जगहों पे जो है सो भ्रष्टाचार करने का काम कर रहा है। और ऐसे प्रोफेसर को अगर जल्द से जल्द हिंदी डिपार्टमेंट से नहीं निकाला गया, इस कैंपस से नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग संपूर्ण छात्र संगठन और संपूर्ण जो हमारी छात्रावास की एकता है वो पुरजोर आंदोलन करेंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम हो? सागर से छात्र नेता LLMU। नहीं हटाने की बात नहीं है। तो उसमें हम लोगों ने हेड से मांगा था ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, कोई भी चीज़ जो बाबू किसी को कार्रवाई कीजिएगा, कुछ साफ चाहिए ना। किसी के बारे में हमारे बारे में कोई बोल देगा तो उसकी कार्रवाई नहीं होगी। किसी पर कोई ब्लेम देने का मतलब होता है कि आजकल मीडिया का ज़माना है। अगर वो लिखता है, आपको मालूम होगा 6 महीना पहले कुछ चीज़ ऐसा है सर, सुनिए ना, बता रहे, मेरी बात सुन लीजिए। पहले बोलिए। फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में इसी तरह बात है, हम लोगों ने 2 घंटे में उसको भगा दिया। वही बात हेड सर को हमने कहा था कि अगर ये शिकायत है किसी के बारे में अभद्र व्यवहार करने की आइए, उसका सबूत लगा के दीजिए तुरंत। चुप हो ना तुम, है सबूत है इसके पास। प्रिंट निकाल करके इसमें लगा दीजिए जो आवेदन दिए हैं डॉक्टर साहब को। उसके बाद अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तब आप ब्लेम कीजिएगा कि विश्वविद्यालय बचा रहा है, किसी को गलत तालीम को प्रोत्साहन दे रहा है, लेकिन उसका सबूत कोई दे। हमारा सर एक रिक्वेस्ट था आपसे कि यहाँ पब्लिकली नहीं, वो जो 2 बच्चियाँ हैं और जो बच्चा है जो पीड़ित, हम चाहते हैं कि एक बार आप पर्सनली इन लोग से बात करें, ठीक है? हाँ आई है, ठीक है जी। उसके अभिभावक उसके बाद आप खुद ब खुद दूध और दूध पानी का पानी समझ लीजिए। हम तो बोले उसके बाद साक्ष्य अभी ऑफिस में ये तो रिसीविंग होगा। ये हाँ प्रूफ है इसके पास, मोबाइल में सब कुछ है। चलिए ना, अभी सर से चल के 10 मिनट में बात कर लीजिए। अच्छा, ऋषि को टेकने 2-3 आदमी जे 6